हाँ, वाह कितनी खुशबू आ रही है छोटे से ढाबे से। अरे सुनिए, आप क्या पका रही हैं? लेकिन जो भी पका रही है एक प्लेट लगा दीजिए। माफ कीजिएगा, अभी खाना बन रहा है, बनते बनते 1 घंटा लग जाएगा। आप थोड़ी देर बाद आइए, आपको मिल जाएगा। ये सुनकर वो चली जाती है। कनक की दुकान के सामने एक बड़ा सा ऑफिस शिफ्ट हुआ था जहां राजीव कंपनी का ओनर था। तब लंच टाइम में उसके एम्प्लॉयज को बहुत भूख लगती है। प्यून खाना लेकर नहीं आता और मीटिंग के लिए बहुत कम टाइम था, तो मजबूरन उसके एम्प्लॉयज और वो तीनों चारों नीचे आकर कनक के ढाबे पर पहुंचते हैं। साहब, आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेंगे? है क्या तुम्हारे छोटे से ढाबे में? साहब, मसाला राजमा चावल, मक्खन राजमा चावल, दही राजमा चावल, सिंपल राजमा चावल, स्पेशल राजमा चावल, कनक राजमा चावल, तड़का राजमा चावल। ये क्या मजाक है? इतने छोटे से ढाबे में एक ही चीज को 10 टाइप का बनाकर बेच रहे हो। स्कैम करने की भी हद होती है। चलो यहाँ से सब लोग वापस चलो। मैं तो बोल रहा था यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कुछ अच्छा नहीं होगा। राजमा चावल कभी इतने तरीके के हो सकते हैं? राजमा चावल तो बस राजमा चावल होते हैं। सर लेकिन भूख, मीटिंग। राजीव की बात सुनकर कनक उसके सामने आती है। वो चपट चपट बोल रही होती है और राजीव उसकी आंखों में खो जाता है। साहब, आप बिना कुछ खाए पिए ऐसे सुनकर कुछ भी कैसे कह सकते हैं? एक बार आपको खाना तो चाहिए ना। सच में जितने तरह के नाम बताए हैं उतने तरह का स्वाद आपको जरूर मिलेगा। बोलिए, मैं आपके लिए क्या पेश करूं? राजीव सर, बता दीजिए ना कौन से वाले राजमा चावल खाने हैं। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे की खुशबू आ रही है। मैं दही राजमा चावल खाऊंगा। ओह गॉड, मीटिंग का टाइम होने वाला है। सुनिए, आप मेरे लिए 1 प्लेट मसाला राजमा चावल ले आओ। सर टाइम हो रहा है, बता दीजिए। हेलो साहब। मैं जो आपने स्पेशल बोला था ना, वो ले आइए राजमा चावल। ठीक है छोटू, 1 प्लेट स्पेशल कनक राजमा चावल, 1 मसाला राजमा चावल, 1 दही राजमा चावल। लाया दीदी। तब छोटू और कनक मिलकर उनको अलग अलग तरीके का राजमा चावल खिलाते हैं, जिसकी पहली चम्मच खाकर उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर लेते हैं। वाह सर, ये कितना टेस्टी खाना बनाती हैं। मुझे तो घर के खाने की याद आ गई। इसमें बिल्कुल वही स्वाद है मम्मी वाला। मुझे तो और भूख लग रही है सर, 5 मिनट में 1 प्लेट और खा जाऊंगा। और मैं भी। सुनिए, आप अलग अलग तरीके के राजमा चावल 1-1 प्लेट और ले आइए हम तीनों के लिए। जी जरूर। कनक उन्हें अलग अलग तरीके के राजमा चावल खिलाती है, जिसे खाकर वो तुरंत खत्म कर लेते हैं। सच में आपके हाथों में जादू है। आपने जो कहा था बिल्कुल खाना वैसा ही था। सारे राजमा चावल अलग अलग स्वाद वाले थे। ऐसे तो कोई खाने का कलाकार ही कर सकता है। जी शुक्रिया। बोला था ना मैंने आपको, बिना कुछ कहे खाए पिए नहीं बोलना चाहिए। जी, ये लीजिए आपके पैसे। नहीं साहब, ऐसे कैसे? जो दाम है हम उससे ज्यादा दाम नहीं लेते। आपकी 6 प्लेट के 420 रुपए हुए हैं। ये लीजिए 80 रुपए। 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। साहब, हमारी दीदी उसूल की बहुत पक्की है। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। मन ही मन राजीव को कनक पहली नजर में पसंद आ जाती है। मीटिंग लेते लेते वो कनक के बारे में सोचकर स्माइल करता रहता है। राजीव सर, मिस्टर मेहता जवाब मांग रहे हैं, बताइए उन्हें क्या करना है इस प्रोजेक्ट में। राजमा चावल खाने हैं। क्या इस प्रोजेक्ट में राजमा चावल खाने हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर राजीव सिंघानिया, मैं आपसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी मिस्टर मेहता, वी विल इन्वेस्ट 2 crores इन दिस प्रोजेक्ट। मनीष, मीटिंग संभालो, मैं आता हूँ। ये कहकर राजीव मीटिंग से बाहर आकर खिड़की से कनक को देखता है, जहां बाकी लोग उसके ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। चारों टेबल भरी हुई होती है। दरअसल पिता के जाने के बाद कनक अपनी माँ को संभालती है, घर का बेटा बनकर घर चलाती है। खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, लेकिन खर्चे और पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए उसने ढाबा चालू किया और शुरुआत उसकी राजमा चावल से हुई, जिसने धीरे धीरे लोगों के पेट में क्या दिलों में भी जगह बना दी। ऐसे ही धीरे धीरे राजीव कनक को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए ढाबे पर आकर राजमा चावल खाने लगता है, जो उसके फेवरेट बन जाते हैं। अंदर ही अंदर कनक भी राजीव को पसंद करती है। एक शाम को बारिश में भीगकर टेबल पर बैठता है। ओह, सब घर चले गए और सागर भी मेरा छाता ले गया, और इस टाइम बारिश में गर्मा गर्म राजमा चावल मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है। कनक, आप हमें 1 प्लेट राजमा चावल दे दीजिए। दुकान में कोई नहीं होता। बारिश की वजह से छोटू भी घर पर जल्दी चला जाता है। तब कनक राजमा चावल लाकर देती है। मैं आपके सारे बहाने समझती हूँ साहब, बस आपके यहाँ आने के बहाने हैं। कनक, यार तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे साहब मत बोला करो, राजीव बोला करो। तुम्हारा राजीव। क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, और अब तो तुम्हारे हाथ के राजमा चावल खाने की भी आदत हो गई है।
तो इसके लिए भीगने की क्या जरूरत थी? बुखार आ गया तो रुको, मैं तुम्हारे बाल पोंछ देती हूँ। अपने दुपट्टे से कनक राजीव के गीले बाल सुखा देती है। कनक, मुझे तुम्हारी यही यादा बहुत पसंद है। तुम हमेशा मदद करती हो। मैंने तो लोगों को फ्री में भी राजमा चावल तुम्हें खिलाते हुए देखा है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और हम शादी करेंगे। राजीव, मैं मामूली से घर की लड़की हूँ, आप बहुत अमीर हैं, आपको मुझसे अच्छी मिल सकती है। और फिर मैं इस ढाबे को रेस्टोरेंट में बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हाँ तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ढाबे को हटवा के रेस्टोरेंट बना देता हूँ। नहीं राजीव, सिर्फ 4 ईंट खड़ी करके रेस्टोरेंट नहीं बनाना। मैं चाहती हूँ मेरे राजमा चावल की गूंज हर कोने कोने में हो और अपने दम पर मैं रेस्टोरेंट खड़ा करना चाहती हूँ। क्या शादी के बाद तुम ये करने दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बस माँ को समझाना होगा। पर तुम चिंता मत करो, बस शादी के लिए हाँ कर दो। तब राजीव अपने घर में कनक से शादी करने की बात बताता है। क्या तू गरीब घर की लड़की जिसका छोटा सा ढाबा है उससे शादी करेगा? यही दिन देखना बाकी रह गया था। आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि मैं कहाँ से बहू को उठा कर लाई हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही, वो हमारे स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है। कीर्ति, स्टेटस देखकर प्यार नहीं होता। अरे जमुना, जब हमारे बेटे की खुशी उसी लड़की के साथ है तो मान जाओ। अरे तुम तो चुप रहो, तुमने ही इसे बिगाड़ा है। अच्छा, माँ ऐसे नहीं मानेगी। मैं शादी करके घर आ जाऊंगा तो उनके पास अपनाने के अलावा कोई वजह नहीं बचेगी। तब राजीव कनक को बहुत समझाकर मंदिर में उसके साथ शादी कर लेता है। निर्मला बच्चों को आशीर्वाद देती है। इसके बाद राजीव धीमी बारिश में कनक को ससुराल ले आता है। ये देख माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भैया, अपनी माँ की बात को काट कर ठीक नहीं किया। माँ, शादी हो चुकी है। अगर आप नहीं अपनाओगे तो समाज वाले आपको क्या कहेंगे? बेहतर होगा आप अपना लो और खुद ही इसकी मुंह दिखाई करवा दो, इससे पहले बाहर के 4 लोग आकर आपको बोलें। कमबख्त नालायक, मैं जानती हूँ तूने सब कुछ जानबूझकर किया और तेरे बाप ने पीछे से शह दे दी तुझे।